जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.2 और सवाल नंबर 1 का 2। तो चलिए सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है, इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, एक पेंसिल तथा एक मूल्य, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य कह रहा है। तो चलिए सवाल को हल कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए कितना, 5 पेंसिल का दिया हुआ है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का। तो पहले एक पेंसिल और एक कलम का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, x रुपया। उसके बाद माना कि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना रुपया, y रुपया। तो क्या मान लिया यहाँ पे, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। तो चलिए उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ, करा 5 पेंसिल, तो 5 गुनी x 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य, तो 7 गुनी y तो 7y, और सभी मिलाकर के कितना रुपया है इसमें, 50 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 रुपया, और ये क्या आ जाएगा, समीकरण 1। उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, तो 7x प्लस 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया, यानी 5 कलमों का, तो एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 5 कलमों का तो 5y बराबर, यहाँ पे कितना रुपया दिया हुआ है, सब मिलाकर के 46 रुपया। तो यहाँ पे आ जाएगा 46। उसके बाद ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 आ जाएगा। अब समीकरण 1 से हल करना है और समीकरण 2 से हल करना है। यहाँ पे लिख लेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 5x बराबर 50, प्लस में 7y है, इस साइड आएगा तो माइनस में 7y, तो x बराबर आ जाएगा 50 माइनस 7y, ये 5 गुना में, इस साइड आएगा तो भागा में। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि y के जगह पर ऐसा क्या रखेंगे जो 7 से गुना करके या 50 से घटाने पर 5 से कट जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे मान रखेंगे, लिखेंगे जब y बराबर 0 रख लेते हैं, 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 माइनस 7 गुना y के जगह पर 0 बटा 5, तो 50 है यहाँ पे 50 माइनस 7 गुना 0 0 बटे 5, तो 50 में से 0 जाएगा तो 50 बटे 5, तो 5 धन 50, यानी यहाँ पे आ जाएगा 10। ये x बराबर था, तो x का मान कितना आया है, 10 आया है। अब हम y का मान 0 रख लिए, अब y का मान और कुछ रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर 5, तो x बराबर कितना है, 50 माइनस 7y, तो y का मान कितना रखे हैं, 5, तो 5, नीचा में कितना है 5, तो 50 माइनस 7 पंचा 35 बटे 5, 50 में से 35 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और 4 में से 3 जाएगा 1, 15, तो 5 तिया 15, यानी x का मान कितना निकला, 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मान सारणी बना लेंगे, पहले मान सारणी बना लेंगे, ये x और y। तो यहाँ पर देखिए y का मान कितना रखे, 0, तो y का मान 0, फिर x का मान 5 निकला, तो x का मान 5, फिर यहाँ पे x का मान 5 नहीं निकला, x का मान 10 निकला है, हम ये लिख दिए 5, तो x का मान इधर देखिए, y का मान 0 रखे, y का मान 0, उसके बाद यहाँ पे x का मान 10 निकला, तो x का मान 10, फिर यहाँ पे y का मान 5, तो y का मान 5, फिर x का मान कितना निकला, 3, तो यहाँ पे आ चुका है 3। ये क्या है, समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से।
तो समीकरण 2 में क्या है, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पर लिख देंगे 46। तो 7x बराबर 46 माइनस प्लस में 5y ऐसा रहेगा तो माइनस में 5y, तो x बराबर आ जाएगा 46 माइनस 5y, 7 गुना में ऐसा रहेगा तो भागा में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे, इसमें भी मान रखेंगे, जैसे यहाँ पे y बराबर 0 रखे तो यहाँ पर भी y बराबर कुछ रखेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिख लेंगे, जब y बराबर 5 तो x बराबर 46 माइनस 5y, y के जगह पर कितना रखे हैं 5, तो 5 बटे 7। अब यहाँ पे देखिए, जब हम y का मान 5 रखें, ज़रूरी नहीं है 5 ही रखना है, हम क्या बोले अभी कि इसमें से गुना करके और 46 में से कितना घटाएंगे कि ये 7 से कट जाना चाहिए, बस आपको वो मान रखना है। तो यहाँ पे 46 है, 46 माइनस 5 25 बटे 7, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 21। यहाँ पे देखिए कट रहा है, 7 तिया 21, 3 आ गया। यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक मान सारणी और बना लेंगे, तो ये जाएगा x और ये y। तो y का मान 5 रखे हैं, y का मान 5 और x का मान 3, तो x का मान 3। अब फिर यहाँ पे एक तो रख लिए, अब एक और रखना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, जब y बराबर कितना रखेंगे कि 5 से गुना करने पर और 46 घटाएंगे तो घट जाएगा। तो 5 से हमको लगता है 12, 12 पंचे 60 और 60 में से 46 जाएगा, 10 में से गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14, यानी माइनस 14 आएगा। यदि ये ऐसे घटाएंगे तो 7 दूनी 14 यहाँ पे कट रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे y बराबर 12 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 12, तो x बराबर कितना है 46 माइनस 5 गुनी y के जगह पर 12 रखे हैं, 12 बटे 7, तो 46 माइनस 12 पंचे 60 बटे 7, तो कितना निकला था यार, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 1, माइनस में 14, 7, 7 दूनी 14, तो माइनस में 2। तो यहाँ पे देखिए y बराबर 12 रखे और x बराबर कितना निकला, -2 निकला। तो सवाल नंबर 2 में समीकरण जो 2 ठो निकला था उसको हल कर लिए हैं। अब इसको किस नियम पे बनाना है, ये दो जो हमारे पास मान सारणी है इसको अब ग्राफ पे हल करना है। तो चलिए हम इसको मिटा करके और ग्राफ बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफ बना चुके हैं और आप लोगों को क्या करना है, अपने ग्राफ बुक में बनाना है। चलिए पहले इसको लिख लिए हैं, इसमें मान बैठा दिए 1 2 3 यहाँ 11 तक और यहाँ पर 10 तक, ऐसे आप लोगों को जितना तक उतना हो सके उतना तक कर लेना है, यहाँ पर देख करके कि लास्ट पॉइंट कितना है। तो चलिए ये हमारा माइनस पॉइंट आ गया और ये प्लस पॉइंट आ गया। तो चलिए यहाँ पे जो जो मान लिखा है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x का मान कर रहा है 10, तो x ये है, x का मान आ जाएगा यहाँ पे 10। अब कह रहा है y का मान 0, तो 0 तो यहाँ पर रहता ही है, तो x का 10 और कोमा 0 आ गया। फिर x का कह रहा है 3 और y का 5, x का 3, ये हुआ x का 3 और y का 5, यानी ये ऐसे करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। चलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट आ चुका है, हम क्या करते हैं इसको मिला लेते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे क्या सब आया है कि 3 और 5 यहाँ पे आया है, तो लिख देंगे 3 और 5, और दूसरे में 10 और 0 यहाँ पे आया है 10 और 0, तो ये पहला निकल चुका है। दूसरा में क्या है, x का मान 3 और y का मान 5, तो x का मान 3 और y का मान 5, तो यहाँ पर है ये है। दूसरा क्या है, -2 और 12, तो यहाँ पे देखिए -2, यानी ये यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 12 है। तो अगर ये ऐसे करके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चले आएगा, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट खींच देते हैं इस तरह से, ये थोड़ा और ऊपर चले जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा ये। तो यहाँ से जब हम पॉइंट खींचेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ पे कट जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे डिग्री थोड़ा टेढ़ा हो गया है, यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 और 5, तो यहाँ पर 3 और 5 इधर आइए है, 3 और 5, और दूसरा क्या है -2 और 12, तो यहाँ पर -2 और 12 है, तो लिख देंगे -2 और 12। तो हम क्या किए, इन दोनों मान सारणी को यहाँ पे लिख दिए हैं, और ये हमारा आ जाएगा समीकरण 1 और ये समीकरण 2, यानी समीकरण 1 से ये निकला है, समीकरण 2 से ये निकला है। अब यहाँ पे देखिए ये
ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, यानी कि यहाँ पे x में कितना आ रहा है 3 और y में 5 आ रहा है। x में कितना आ रहा है 3 और y में 5 आ रहा है। ये हुआ ना 3, x का इधर 3 और y का 5, यानी यहीं पे कट रहा है दोनों, ये इधर से आकर ये इधर से आकर के। तो हम यहाँ पे एक बात समझेंगे, पहले क्या लिखे थे x पेंसिल, यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल, एक पेंसिल का कितना माने थे कि x, तो x बराबर कितना निकला 3, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा 3। दूसरा में क्या माने थे, एक कलम का मूल्य x रुपया, y रुपया माने थे, तो यहाँ पे y बराबर 5 निकला है। तो ये किस चीज़ का आ जाएगा, ये आ जाएगा पेंसिल का और ये कलम का, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना निकला 3 और एक पेंसिल का मूल्य 5। यही करता सवाल में निकालने के लिए, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 1 का 2 बन चुका है। अब सवाल नंबर 3 बनाएंगे अगले क्लास में अगले दिन। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।